हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, आपका एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स एंड एएनएम के लिए आपने फॉर्म फिल किया था। फॉर्म फिल की लास्ट डेट 22 जून थी एंड सारे आपके फॉर्म स्क्रीनिंग हो चुके हैं। आपके फॉर्म सिलेक्ट हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं वो उन्होंने उनके पोर्टल पे अपलोड कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपना क्रेडेंशियल्स डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ आपको दिख जाएगा कि यदि आपका फॉर्म सिलेक्टेड है या रिजेक्टेड है। यदि आपका फॉर्म रिजेक्टेड है तो भी आप टेंशन ना ले दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फॉर्म को एडिट करके फिर से सबमिट कर सकते हैं। मेरे साथ चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है जो दोस्तों, आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो आपका टैब ओपन होगा। आप उसमें आपका एप्लीकेशन आईडी एंड जो आपका पासवर्ड होगा वो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डालेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे आपका स्टेटस दिख जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो सिलेक्टेड है या रिजेक्टेड है। यदि आपका फॉर्म रिजेक्टेड है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने चेक किया कि कैसे हमारा फॉर्म रिजेक्टेड है या सिलेक्टेड है। अब देख लेते हैं किन कारणों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपका 14 जुलाई दोपहर को 12 बजे के पहले ही आप अपना फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद वो लिंक डिसेबल हो जाएगी। कुछ कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम हो गया नहीं, बार बार ये नोटिफिकेशन फिर से आ रहा है। तो देखिए, प्रोसेस फास्ट हो रही है। आपका लास्ट डेट था 22 फॉर्म सबमिट करने का और आज उन्होंने फॉर्म स्क्रीनिंग करके भी दे दिया है। उनको स्क्रीनिंग करना होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपने अपना जो आईडी प्रूफ दिया है, आपने जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है, आपने जो अपना 10th का मार्कशीट अपलोड किया है, आपने जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो वैलिड है या नहीं, वो सब उन्हें चेक करना होता है ताकि फ्रॉड जो स्टूडेंट्स है, फ्रॉड जो कैंडिडेट्स है वो सिलेक्ट ना हो, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, देख लेते हैं किन किन बेसिस पे, किन किन पॉइंट्स पे उन्होंने फॉर्म को चेक किया है और यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो इनमें से कोई एक कारण होगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे अपना, आपको लिस्ट दिख जाएगा कि सिलेक्टेड है, रिजेक्टेड है तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड है एंड किस कारण से रिजेक्टेड है। तो आप फिर से दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप दस्तावेज फिर से अपलोड करेंगे। आपको 2 से 3 दिन का टाइम दिया है। 14 तारीख के बाद जैसे ही ये URL लिंक क्लोज होती है, वापस से वो आपके दस्तावेजों का सत्यापन होगा, आपका फॉर्म फिर से स्क्रीनिंग होगा और यदि करेक्ट दस्तावेज उनको मिल जाते हैं, करेक्ट डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट सही है तो आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा। किसी कारणवश कभी ब्लर दिखता है, कभी उनका डाउनलोड होने में इधर उधर हो जाता है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो पहली चीज़ देख लेते हैं क्या क्या आपका चेक हुआ था। यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी ना हो, ये वैकेंसी सिर्फ MP के कैंडिडेट्स के लिए ही है। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, यदि अभ्यर्थी का कोई भी दस्तावेज धुंधला है, मतलब आपने जो भी सर्टिफिकेट्स अपलोड किए हैं वो जब अपलोड करते टाइम, फ़ोटो लेते टाइम आपके ये दस्तावेज डॉक्यूमेंट धुंधले आए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा। तो आप क्या करिएगा, फिर से स्कैन करें, अच्छे से स्कैन करके उसको कन्वर्ट करके PDF में कन्वर्ट करके फिर अपलोड करें ताकि आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचे और स्क्रीनिंग में उनको दिक्कत ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो फिर से। नेक्स्ट, अभ्यर्थी का नाम उसके दस्तावेज अपलोड किए दस्तावेजों में मैच ना किए, मतलब आपने अपना फॉर्म भरते टाइम नाम आपने राम लिखा है और आपके 10वीं मार्कशीट में राम जी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 10वीं के मार्कशीट से ही आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ उठाया जाता है। तो इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। गलत दस्तावेज अपलोड, यदि उन्होंने बोला यहाँ 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना है, अगर वहाँ पे आपने 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर दी तो वो भी, उस कंडीशन में भी फॉर्म रिजेक्ट होगा। आप उससे सही से अपलोड कर दें, आपको एक और चांस दिया गया है। पंजीकरण प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या अन्य प्रमाण पत्र अपलोड हुआ हो या जीवित पंजीयन ना हो, मतलब आपने डिप्लोमा, अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट, पंजीयन, यदि आप नर्सिंग के लिए भर रहे हैं तो नर्सिंग का आपका रजिस्ट्रेशन आपने अपलोड नहीं किया हो तो उस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये मैंने सारे कारण बता दिए किन कारणवश आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा। आप जैसे ही ओपन करेंगे लॉगिन करके, आपको दिख जाएगा किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से ब्लर ना हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है प्रॉपर अपलोड करें, क्योंकि ये लास्ट चांस है। अभी यदि फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो फिर आपको चांस नहीं मिलेगा। एक और चांस देते हैं NHM ताकि आप सही से उसको अपलोड कर दें और आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाए और आप एग्ज़ाम में अपीयर कर पाए।
देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से पॉइंट्स के बेस पे आपका फॉर्म स्क्रीनिंग हुआ है। पहला, आपका वैध जीवित प्रमाण पत्र, ठीक है। दूसरा, निवासी प्रमाण पत्र, जैसे कि ये वैकेंसी सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासी के लिए है तो निवासी प्रमाण पत्र। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र, यदि आपने रिजर्वेशन के अंडर फॉर्म भरा है, SC ST या OBC के अंडर में, तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना आवश्यक है। यदि आपने विकलांग कैटेगरी में फॉर्म भरा है तो उसका प्रूफ। नेक्स्ट, लास्ट, आयु प्रमाण पत्र। इस वैकेंसी के लिए एक निर्धारित आयु की सीमाई है, उसी के लिए उसी आयु के अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हो, तो आपका आयु प्रमाण पत्र। इनमें से किसी इन सब पॉइंटर्स पे के बेसिस पे आपका फॉर्म की स्क्रीनिंग हुई है, क्योंकि जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं वो सबको अलाउ नहीं कर सकते। आपके डॉक्यूमेंट को स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है। फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों ये मैंने पूरा डिटेल बताया किस किस पॉइंटर पे उन्होंने चेक किया है, किस किस पॉइंटर पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आप लॉगिन करके चेक करें आपका फॉर्म रिजेक्ट है या एक्सेप्टेड है, और यदि रिजेक्टेड है तो उसे आज ही करेक्ट कर लें। प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जैसे कि मैंने ऊपर पूरा बताया आपको। प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर दें विदिन 1 वीक के अंदर आपका इस जैसे ही 14 तक इन्होंने डेट दिया है सबमिट करने का, उसके बाद 1 या 2 दिन में वो स्क्रीनिंग करेंगे फिर से फॉर्म्स का जो रिजेक्ट हुए थे। स्क्रीनिंग करने के बाद आपको फाइनल आउटकम मिल जाएगा। एक बार फिर से आप चेक कर पाएंगे कि आपका फॉर्म सिलेक्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल आपके फॉर्म के स्टेटस के रिगार्डिंग। मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट MP NHM स्टाफ नर्स एंड ANM की आपको मिलती रहे।